लोगों के राइट टू रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है और इन सब डिस्ट्रक्शन के बीच में सहारा लिया जा रहा है इस काले कानून का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, इसलिए ये कानून इल्लीगल है। हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, कि एक बार अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का जो काला कानून जो भी बन सकता था उसमें एक है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश के सेक्युलर फैब्रिक की जरूरत है या हिंदुओं से धोखा? ये सवाल 3.5 दशकों से देश के सामने है और गुरुवार की ये तारीख इसी मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश की सबसे बड़ी तारीख बन गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुनवाई करने बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट का पहला और बड़ा आदेश है कि जिन विवादित पूजा स्थलों को लेकर मामले चल रहे हैं, अगले आदेश तक कोई अंतरिम या अंतिम आदेश कोई और अदालत नहीं दे सकती। कोर्ट ने साफ किया कि निचली अदालतें सर्वे का भी कोई नया आदेश नहीं दे सकेंगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन पैरेलल में कोई हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं दिया है, इसलिए ये कानून इल्लीगल है। एक तरफ ये कानून रिलीजियस कैरेक्टर की जांच करने की छूट देता है, यानी सर्वे करने की छूट देता है, लेकिन ये कानून हमने इसलिए चैलेंज किया हुआ है, ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है। जो निचली कार्रवाई जो 18 सूट का हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है उस पर कार्रवाई चलेगी, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुतालिक होगा, माननीय न्यायालय जो नीचे की अदालत वो पारित नहीं करेगी तब तक, जब तक कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में ये साफ किया है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक कोई भी निचली अदालत किसी तरह के सर्वे का आदेश नहीं देगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कह दिया है कि अगली सुनवाई तक निचली अदालतें धार्मिक स्थानों पर दावा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की स्पेशल बेंच की इस पहली तारीख पर साफ हुआ कि अब तक देश भर में 10 विवादित पूजा स्थलों को लेकर 18 याचिकाएं दाखिल हैं। देश ने देखा है कि चाहे 2022 में ज्ञानवापी का कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो या अभी हाल में संभल में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे, विवादित पूजा स्थलों पर हक मांग रहा हिंदू पक्ष मोटे तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बंदिशों को काटकर वहां के मामलों को सिविल कोर्ट्स में आगे बढ़ाने में कामयाब रहा। हिंदू पक्ष की इन छोटी छोटी अदालती कामयाबियों के बाद देश ने संभल हिंसा जैसा कांड भी देखा। संभल की हिंसा तो देश की संसद का मुद्दा तक बना, जहां अखिलेश यादव जैसे नेताओं का बयान था कि देश भर में खुदाइयों से देश का सौहार्द खो देगा। अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। यही नहीं, विपक्ष की राजनीति छोटे छोटे जज जैसा बयान देने और अशांति होगी जैसे तेवरों से पटने लगी थी। कई लोग मारे गए वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो संसद द्वारा बनाए हुए कानून है, उस पर अमल तो हो नहीं रहा है। कहीं अमल हो तब शांति रहे और इस पर अमल नहीं होगा तो शांति होगी। ऐसे ही माहौल के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच विवादित पूजा स्थलों को लेकर सिविल कोर्ट्स के किसी आदेश पर रोक लगी है। मैं समझता हूँ ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है 15 अगस्त 1947 के पहले मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की जो यथास्थिति थी वो बहाल रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते।
फिर आप ये सर्वे करा करा के देश भर में नया विवाद पैदा करना वो ठीक नहीं था। और मुझे लगता है कि भारतीय झगड़ा पार्टी इस बात से बहुत निराश हुई होगी आज। उनकी जो देश भर के अमन और चैन बिगाड़ने की जो मंशा थी उस पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने वर्शिप एक्ट पर रुख साफ करने की जिम्मेदारी केंद्र पर भी डाली है। कोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्तों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके बाद अगले 4 हफ्तों में मामले के पक्षकार केंद्र के हलफनामे पर जवाब दे सकेंगे। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है, इस पर बहुत हद तक वर्शिप एक्ट का भविष्य तय हो सकता है। मोदी सरकार के वकील कोर्ट में अब क्या कहेंगे, इसकी भविष्यवाणी तो अभी नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि 1991 में जब उस समय की कांग्रेस सरकार ने वर्शिप एक्ट पास किया था, तब विपक्ष में बैठी बीजेपी एक्ट के विरोध में थी। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अयोध्या अगर अपवाद था, मतलब उसकी सुनवाई पर रोक नहीं थी, तो अपवाद जम्मू कश्मीर भी था, यानी एक्ट वहां लागू नहीं होता। वैसे तो आरएसएस वीएचपी ने अयोध्या के साथ सिर्फ मथुरा और काशी को अपने राजनीतिक एजेंडे में जोड़ा था, लेकिन आज जब कई विवादित पूजा स्थलों का मामला खुल चुका है, तो फिर वर्शिप एक्ट पर मोदी सरकार का रुख अपने साथ कई राजनीतिक सवालों के जवाब देगा, तो कई राजनीतिक सवाल खड़े भी करेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि एक्ट इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस तरह का कानून बनाने की। पहली बात, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर हमने उसको चैलेंज किया है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 27 इन सारे प्रोविजंस का वायलेशन करता है। और आप इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको करेक्ट करने के लिए और जो अपने मंदिर की स्थापना है उसको रोकने के लिए आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक लंबा न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ेगा। आज जब वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्याय का इंतजार शुरू कर चुका, तो जहां इस कानून की संवैधानिकता का मापदंड तय होगा, तो वहीं एक लकीर जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खींची थी, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। मई 2022 में उस समय के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, वर्शिप एक्ट में विवादित स्थल का स्वरूप बदलने पर रोक है, न कि उसका पता करने पर रोक है। और इसी लकीर ने हिंदू पक्ष को बहुत मजबूती दी थी। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात गलत है, परंतु वकील में काबिलियत होती है हमारे निसब में कि कोई भी कानून बना दीजिए तो उसमें क्या क्या पोज हैं और कहाँ से हम क्या पा सकते हो मिल जाता है। आप सब नवयुवक हैं, आम जनता को बता रहा हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप में साफ लिखा है कि धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। धार्मिक स्वरूप किस जगह क्या है ये कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपने मंदिर नीचे ऊपर ढांचा खड़ा कर दिया और कहते मस्जिद है, तो ढांचा खड़ा कर देने मात्र से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी, मंदिर थे और मंदिर रहेगी। वर्शिप एक्ट की अदालती स्क्रूटनी का जब निर्णायक दौर शुरू हुआ है, तब ये वो दौर है जब मोदी सरकार 1995 के वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संसद में कदम आगे बढ़ा चुकी। वक्फ बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में मंथन हो रहा है। हिंदू पक्ष शुरू से 1991 के वर्शिप एक्ट और 95 के वक्फ एक्ट को हिंदू हितों के खिलाफ बताता रहा है। आज एक पर संसद के रास्ते बदलाव की कोशिश सरकार की है, तो दूसरे पर हिंदू पक्ष की लड़ाई अदालती निर्णय का इंतजार कर रही है। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का जो काला कानून जो भी बन सकता था उसमें एक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक रास्ता ब्लॉक कर दिया गया कि हिंदू अपने मंदिर के बारे में नहीं पूछ सकता। ठीक इसके विपरीत वक्फ एक्ट में प्राविजन किया गया कि कोई लिमिटेशन नहीं है। जब आपको सपना आ जाए कि वह प्रॉपर्टी है, चाहे हिंदू प्रॉपर्टी हो चाहे कहीं प्रॉपर्टी हो, कब्जा कर लीजिए। आज लेटेस्ट विवरण आया है 58,000 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया है, वक्फ एक्ट के नाम पर। हम कहें तो गुनाह और आप करिए तो कानून। मैं कहूं तो सेकुलरिज्म। आपको अधिकार चाहिए तो हम अल्पसंख्यक हैं। वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच जब सुनवाई कर रही है, तब उसके सामने एक नजीर अयोध्या केस के जजमेंट की भी होगी। अयोध्या का फैसला सुनाते हुए 2019 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 1991 के वर्शिप एक्ट को अहमियत दी थी। इसीलिए अलग अलग विवादित स्थलों को लेकर दायर याचिकाओं को मुस्लिम पक्ष ने अयोध्या केस की भावना के खिलाफ बताया। लेकिन 2019 से 24 के बीच कानूनी और राजनीतिक दोनों पहलुओं पर बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हमारा यह कहना है कि जहां जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्ष यहां आए ही नहीं है। और वैसे भी सीपीसी के अंतर्गत अगर कोई
ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप कानून को बाईपास नहीं कर सकते कि ये ऑर्डर हो रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने और सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे। चाहे भद्रकाली हो, चाहे अटाला हो, चाहे वो हरिहर मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भोजशाला हो, वहां के जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है और उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी नहीं चाहिए। उनको वास्तव में जो वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से दुखी है उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो मामला ये हाई कोर्ट का था, यहाँ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। बहरहाल वर्शिप एक्ट के मामले में न्याय का कालचक्र घूम रहा है। उम्मीद दोनों पक्ष को जगी। सबने ही एक बहुत राहत की सांस ली है और बार बार खुसूसन जो मसाजिद और दरगाहों के सिलसिले में सर्वे के ऑर्डर आ रहे थे उससे लोगों में बड़ी बेचैनी पैदा हो रही थी और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और ज्यादा मजबूती फराहम करेगी। जिस तरह से लोकल कोर्ट से फैसले आ रहे थे, फैसले नहीं, जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिस तरह की कार्रवाई चल रही थी, उससे लोगों का जुडिशरी पे विश्वास डामाडोल हुआ था। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, वापस से जुडिशरी पर हमको उम्मीद की किरणें जागी हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को वर्शिप एक्ट पर कोई नई याचिका नहीं लगने का आदेश भी सुनाया। यानी कोर्ट का रुख साफ बता रहा है कि वो वर्शिप एक्ट पर फुल एंड फाइनल निपटारा करने के रोल में आ चुका है। 2019 में अयोध्या केस का निपटारा हुआ था। वर्शिप एक्ट भी 2024 के आखिर से उसी राह पर बढ़ चला है। दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।